सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए लास्ट 20 दिन बचे हैं और मैं समझ सकता हूँ आपको डर लगना शुरू हो गया होगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो ये 20 दिन जो है वो गेम चेंजर हो सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर रोड मैप बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन लास्ट के दिनों के अंदर अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे लेवल तक लेकर जा सकते हैं। मैंने खुद ने लास्ट के कुछ ही दिनों के अंदर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट की थी और मैं अभी बीएचयू के अंदर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अब से आपके पास लगभग 20 दिन बचे हैं और सिलेबस के अंदर आपके पास में डोमेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो ये आपके पास सिलेबस है और 20 दिन आपके पास बचे हैं। तो इनके अंदर क्या करना है? सो सबसे पहले हम डोमेन सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी के अंदर से कोई एक सब्जेक्ट होगा। तो ये तो फिक्स है कि भाई सिलेबस जो है हमारा 12th का एनसीईआरटी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने 12th बोर्ड पास किया होगा, तो एक ना एक बार तो आपने सारे चैप्टर्स को एक बार पढ़ा ही होगा। तो ये जो चैप्टर्स है मैक्सिमम आपके पढ़े हुए होंगे। हो सकता है 1-2 चैप्टर ऐसा हो जो कि आपको जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो उन्हें आप वापस से पढ़ सकते हैं। बट स्टिल सबसे पहले जो चैप्टर्स आपके पढ़े हुए हैं उन्हें एक बार आपको रिवाइज़ करना है और फिर बाद में उनके पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना है। अब इसके लिए आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं। यूट्यूब पे लोग जो प्लेलिस्ट को सर्च करते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले तो जो आपके क्लास 12th के नोट्स थे, आप जैसे मानो फिजिक्स का चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो आपको नोट सामने रखना है। सभी नोट्स से गो थ्रू आपको करना है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तुरंत वहीं हाईलाइट कर लो। तो एग्जाम के कुछ दिन पहले आप उन पॉइंट्स को रिवाइज कर पाएँ, उनको आप हाईलाइट करते हुए चलिए, ठीक है? ये जो नोट्स है आपको रिवाइज करना है और अगर आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा उन नोट्स को पढ़ने के बाद में आप ओनली वही वीडियोस देखिए जहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाए। और ऐसा नहीं कि भई आपने वीडियो चला दिया, टीचर ही सॉल्व कर रहा है, टीचर ही चले जा रहा है। आपको क्वेश्चन आते ही सबसे पहले वीडियो को पॉज़ करना है, खुद से सॉल्व करना है और फिर बाद में सॉल्यूशन देखना है। ये होता है एग्ज़ैक्ट करेक्ट मेथड। इसके बाद में अगर आप किसी बुक की सजेशन चाहते हो कि अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हो, तो आप इस बुक ओसवाल बुक्स के जो क्वेश्चन बैंक्स आते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इसे बाय करना हो तो आप इस क्यूआर कोड की हेल्प से ये कोड लगा के आप बाय कर सकते हैं या फिर सिंपली अमेज़न से इसे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ। मे बी कुछ ही बच्चों ने इसे चूज़ किया होगा। सो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये दोनों ही वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि अभी तक आपने 12th में नहीं पढ़ी है। 12th में आपने इंग्लिश पढ़ी भी है तो वो लेवल नहीं पढ़ा जो कि सीयूईटी के अंदर आता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखें इंग्लिश और जीएटी के लिए। तो इसके लिए लेक्चर्स के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं वो मैंने पहले ही बता रखे हैं, मैं बार-बार रिपीट नहीं करना चाहता। तो लेक्चर्स देखने के बाद में आपको क्विज़ प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने लेक्चर देखा, अब उस जैसे इंग्लिश के अंदर क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। आपने वो रूल्स पढ़ लिया लेक्चर के अंदर, अब उन्हें अप्लाई भी तो करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और स्पेशली इंग्लिश के लिए तो हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर क्विज़ जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। इंग्लिश के लिए लगभग चैप्टर्स लगभग टॉपिक्स के जो है वो आने वाले ही हैं कुछ ही दिनों के अंदर। तो हर एक टॉपिक के कम से कम 20 क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएँगे। तो उन रूल्स को आप अच्छे से अप्लाई करना सीख जाएँगे इतने में। और वैसे ही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी वही सेम मेथड है। इनके अंदर आप वो प्लेलिस्ट को फॉलो करें। आई थिंक सीयूटी वाला, अड्डा 24/7, इन लोगों ने पहले से ही वो प्लेलिस्ट बना रखी है और अभी शायद चल भी रही है। जिसमें वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद में उसी के पीवाईक्यूज़ या फिर एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो सॉल्व करवाते हैं। तो आप उन प्लेलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद में आपका दिन कैसा निकलना चाहिए, एक प्रोडक्टिव डे जो कि सीयूटी एस्पिरेंट का अब होना चाहिए वो यही होना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आप उठते हैं तो आपके पास में एक टारगेट लिस्ट पहले से ही बनी हुई होनी चाहिए। या तो आप रात को ही बना लें या फिर सुबह उठते हैं तो एक टारगेट लिस्ट बनाएं। और इसके अंदर क्या होना चाहिए, आपका एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का और इंग्लिश और जीएटी जो है वो आपको साथ साथ में पढ़ना ही है। तो फिजिक्स के अंदर आपने एक चैप्टर चूज़ कर लिया तो आप सुबह उठेंगे, मानो आपका सुबह उठने के बाद में फिजिक्स पढ़ने का मन है तो सबसे पहले आप उनके नोट्स को गो थ्रू करेंगे और उसके बाद में उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसा ही सेम केमिस्ट्री में करना है, मैथ्स में करना है। ये एक दिन की मैं कह रहा हूँ, एक दिन में आपको इतना टारगेट करना ही है। और वहीं पे अगर बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर उठ के एक टॉपिक पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जैसे आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, तो ये सब रिसोर्सेज पहले से ही अवेलेबल है बहुत ही अच्छे से। तो इन सबको यार आप देखो। और यूट्यूब चैनल्स तो मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं, जल्दी से जाके आप देख लीजिए। और साथ ही में जीएटी है जो उसके अंदर भी आपको यही करना है, टॉपिक्स को पढ़ना है फिर उसके क्वेश्चंस करना है। अगर आप ये चीज़ करते रहे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
और भी कोई डाउट आए आप मेरे को पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।